एक जंगल में एक चिड़ीमार पहुंचा चिड़ियों का शिकार करने, क्योंकि उस जंगल में चारों ओर पेड़ों पर उसे चिड़िया ही चिड़िया दिखाई दे रही थी। अरे क्या बात है, इतनी सारी चिड़िया मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। जाल बिछाऊंगा, दाना डालूंगा और चिड़ियों को पकड़कर उन्हें बेच दूंगा और फिर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। उसने जाल बिछाया, फिर दाने डाले और छुपकर इंतजार करने लगा चिड़ियों के फंसने का। लेकिन हुआ यूं कि जितनी भी चिड़िया वहां दाना खाने आई, उनमें से एक भी जाल में नहीं फंसी और वो बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि चिड़ियों ने आराम से दाना चुगा और फिर जा बैठी पेड़ पर। चिड़ीमार ने दोबारा दाना डाला, लेकिन फिर से वैसा ही हुआ। तब उसने सोचा कि अब तीर कमान से चिड़ियों का शिकार करना पड़ेगा। उसने तुरंत अपना तीर कमान निकाला और एक चिड़िया पर निशाना साधा, तो उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी। देखो, हमें तुम न तीर कमान से मार पाओगे, न ही जाल में फंसा पाओगे। हम साधारण चिड़िया नहीं हैं। हम यहाँ एक चुड़ैल की कैद में हैं। असल में हम मुश्किल में हैं। चुड़ैल ने हमें मार के खाने के बाद हमारी हड्डियों से चिड़िया बनाकर हमें पेड़ों पर रख दिया है। चुड़ैल के जादू की वजह से हमें कोई मार नहीं सकता और न जाल में फंसा सकता है, बल्कि हमें देखकर वो इस जंगल में आता है और फिर उसे चुड़ैल खाकर चिड़िया बना देती है। तुम कैसे भी करके हमें चुड़ैल से आजाद करा दो दोस्त। तभी तेज हवा चलने लगी। चिड़ीमार एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया। चुड़ैल गुर्राती हुई आ रही थी। मैंने कितने सारे लोगों को खाकर चिड़िया बनाकर इस जंगल में कैद कर लिया है। मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी जान तो सोने के अंडे में है, जो एक पेड़ के एक कोने में रखा है, जहाँ एक विशाल सांप उसकी रखवाली करता है। चुड़ैल घमंड से अपना सारा राज बोले जा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ वो अकेली है। इधर पेड़ के पीछे छिपे चिड़ीमार ने सब कुछ सुन लिया। चुड़ैल बादलों की गरज की तरह ठहाका लगाती हुई चल पड़ी अपने अगले शिकार को ढूंढने। चिड़ीमार ने मन में तय किया कि कैसे भी वो इस जंगल की चिड़ियों को वापस मनुष्य बनाने की कोशिश करेगा। मुझे चुड़ैल के लौटने से पहले ही ये सारा काम करना पड़ेगा, वरना चुड़ैल वापस आकर मुझे भी मारकर चिड़िया बना देगी। वो उस पेड़ को ढूंढने लगा जहाँ सांप उस सोने के अंडे की रक्षा करता है। ढूंढते ढूंढते वो थक गया, पर उसे वो कहीं नहीं मिल रहा था। वो बड़ा निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर जंगल के किनारे एक सूखे से पेड़ पर पड़ी। उसे लगा हो न हो वो सोने का अंडा उसी पेड़ पर होगा। वो उस पेड़ के पास गया। उसने देखा पेड़ में एक गहरा गड्ढा था। उसने एक सूखी टहनी उसके अंदर डालकर टटोला, तो अंदर से सांप के फुंकारने की भयानक आवाज आई। वो अपना तीर कमान तुरंत तैयार कर खड़ा हो गया। धीरे धीरे सांप बाहर निकल रहा था। सांप बाहर निकलकर फन फैलाए चिड़ीमार की तरफ देखते हुए जोर जोर से फुंकारने लगा। चिड़ीमार ने अपने कमान से निशाना साधते हुए तीर छोड़ा। तीर फन में जा लगा और सांप मरोड़े लेता हुआ कहीं ढेर हो गया। चिड़ीमार ने तब उस गड्ढे में हाथ डालकर सोने का वो अंडा निकाला और साथ ही उस अंडे को एक पत्थर पर दे मारा। अंडा फूटकर चारों ओर बिखर गया। जैसे ही अंडा फूटा, उसमें से चुड़ैल कराहती हुई पैदा हो गई। देखते ही देखते वो भी अंडे की तरफ फूटकर बिखर गई। पेड़ के सभी पंछी उसी क्षण वापस इंसान में बदल गए। सभी ने आजाद होकर चिड़ीमार को धन्यवाद किया। Thanks for watching